बेटा हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। इम्पोर्टेंट क्यों है? 11th और 12th की 2-2, 3-3 यूनिट इसी चैप्टर पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और 11th और 12th में ये चैप्टर पूरा का पूरा है, उसके बाद नेक्स्ट शुरू होती है, नेक्स्ट बातें शुरू होती है, मतलब बेस यही है। इस चैप्टर को आप किसी भी हालत में ना नज़रअंदाज या हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि पूरा चैप्टर कार्बन पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, सब कुछ कार्बन पे ही डिपेंड करता है। अब शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी कार्बन का ही होगा ना, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है C। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, जिस वजह से इसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2-4। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? वो होता है 12। अब बारी आती है कि बॉन्डिंग किस तरह की करता है। हमेशा ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? आप इसका लास्ट शेल देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। नीदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ना तो इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दे 4, ना इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। इसलिए ये शेयरिंग करता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये अच्छा एटमॉस्फेयर में ये कितने परसेंटेज है? एटमॉस्फेयर में ये लगभग 0.03% है, उससे भी कम ही बनेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट में ये कितना है? अर्थ क्रस्ट में तो ये और भी कम है, 0.02% है। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो परसेंटेज है ना वो बहुत कम है। उसके बाद भी ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, तो इसका मतलब कोई तो स्पेशल प्रॉपर्टी होगी इसमें जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड बनते हैं, जबकि परसेंटेज तो इसकी बहुत कम है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही कि ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। ये क्वेश्चन आपका 2 तरह से हो गया। पहला तो व्हाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड ऑलवेज, और दूसरा ये कि व्हाई इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, या फिर ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, व्हाई कार्बन डज नॉट फॉर्म C+4 C-4, यानी कि ये कैटायन और एनायन क्यों नहीं बनाता, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों नहीं करता। तो देखिए इसका आंसर, हमेशा पहले तो कार्बन की बात कर रहे थे। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ये न्यूक्लियस जिसमें उसके 6 प्रोटॉन्स हैं, ये उसका K और L शेल, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसके इस शेल K और L में होंगे। अब ये प्रोटॉन ही तो अट्रैक्टिव फोर्सेस से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम के साथ बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। अगर ये प्रोटॉन नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंध के नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। यही तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन बड़ा इजीली 6 इलेक्ट्रॉन्स को बांध सकते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये C-4 बनाता है, C-4 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो देखिए इसमें प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाएंगे। तो ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे बांधेंगे? बहुत, इट इज इम्पॉसिबल या इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स बाय 6 प्रोटॉन्स, इसीलिए C-4 नहीं बनता। अब बारी आती है C+4 क्यों नहीं बनता। C+4 इसलिए नहीं बनता, देखिए जब इलेक्ट्रॉन आप रिलीज करते हैं कहीं से, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो आपको उसको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ती है। वी नीड आयनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। हमें किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, 2 के लिए उससे ज्यादा, 3 के लिए उससे ज्यादा, तो 4 के लिए आपको ना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तभी तो ये अट्रैक्शन खत्म होगी, तभी तो ये टूटेगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग बोला है बेटा, ठीक है, जो लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, C+4 C-4 नहीं बनाता। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके फाइनल पेपर में 10th के में, बोर्ड के में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूटी वगैरह में तो ये पूछा जाता ही है। ये था आपका पहला क्वेश्चन, तो ये तो समझ में आ गया कोवलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से क्यों बनाता है। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है कि एटमॉस्फेयर में ये इतना कम परसेंटेज में फिर भी ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाई कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स yet it is present in very less percentage या amount कह लो, less percentage. Why carbon form millions of compounds yet it is present in very less amount, less percent in universe कह लो, in nature कह लो, in, ठीक है। तो आंसर सुनिए इसका। We know that carbon is present in 0.03% in atmosphere and 0.02% in earth crust. Yet it form millions of compound, ठीक है, because it has some unique properties. इसमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो वो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। देखिए आपका ब्रदर है जो बहुत ही कंजर्व नेचर का है, वो एक बार में एक ही फ्रेंड बनाता है। अच्छा, दूसरी तरफ आप हो, आप बहुत ही ओपन नेचर के हो, बहुत ही फ्रेंडली हो, और आप एक साथ 4 फ्रेंड्स रख सकते हो। तो बताइए फ्रेंड्स ज्यादा किसके मिलेंगे, एक वाले के या 4 वाले के? सीधी सी बात है, 4 वाले के फ्रेंड्स ज्यादा मिलेंगे ना। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंसी है, यानी कि कार्बन एक बार में 4 बॉन्ड बना सकता है, एक बार में। तो अब इस तरह से ये टेट्रावैलेंसी, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, ठीक है। सो दिस हेल्प कार्बन टू फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सेकेंड आता है कैटिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन देखिए सबसे यूनिक प्रॉपर्टी तो ये है, हालांकि ये प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी सल्फर में, ऑक्सीजन में भी पाई जाती है, फास्फोरस में भी पाई जाती है, लेकिन उनमें बहुत कम है, उनमें बहुत कम है। कार्बन में ये बहुत ज्यादा है। क्या है ये प्रॉपर्टी? कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ मतलब खुद से ही जुड़ने की प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, कार्बन खुद से ही जुड़ जुड़कर लंबी लंबी चेन बना लेता है। इस चेन की कोई रेंज नहीं है कि ये 5, 10, 20, 100, 200 इतने ही जुड़ेंगे, ये कितने भी जुड़ सकते हैं। अब जिसमें इतनी यूनिक प्रॉपर्टी है तो ये खुद से ही जुड़ जुड़कर लंबी लंबी चेन बना लेते हैं, इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है। थर्ड आता है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग का क्या मतलब है? देखिए हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, लेकिन कार्बन जरूरत पड़े तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि ये ज्यादा कंपाउंड बना पाए। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स। और फोर्थ आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए एक बहुत ही जर्नल सा एग्जांपल दूं इसके लिए।
आपके पास 3 कलर हैं, ठीक है, आपके पास 3 कलर हैं। तो देखिए जैसे एक बच्चे के पास 3 कलर हैं तो वो 3 कलर से क्रिएटिव बच्चा है, कभी इस कलर को इसमें मिला के, इसको इसमें मिला के, ऐसे करके वो बहुत सारे अलग अलग कलर्स बना सकता है। तो अब 3 कलर से बहुत कलर बन गए ना। सेम एज इट इज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक क्रिएटिविटी टाइप में ही है। इसमें भी क्या है, सेम एलिमेंट्स कह लो, कंबाइन इन सेम रेशियो, बट कंपाउंड्स आर डिफरेंट। ये प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म है, और जो कंपाउंड्स बनेंगे वो एक दूसरे के आइसोमर्स बनेंगे। क्या है देखिए, जैसे आपके पास 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब इनको मिक्स करके कंपाउंड बनाना है, तो देखिए इनसे तो ये भी बन सकता है। देखिए 1 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, ये अल्कोहल बना, इथेनॉल नाम है इसका। दूसरी तरफ इससे ये भी बन सकता है, ये ईथर बना, परफ्यूम जिससे बनते हैं, ठीक है, एक ईथर एक अल्कोहल। देखिए ये दोनों ही चीजें हर इतना ही अमाउंट में मिलाइए, लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग बन जाते हैं ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। आज मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन और सिर्फ ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से कर लेना इनको।